हेलो बच्चों, ज्ञान की नगरी काशी में मेड जी का प्रणाम। मेरा नाम है रविकांत दुबे। वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ मेड ट्यूटोरियल। तो बच्चों, आज हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में हम देखेंगे कि फ्लावरिंग प्लांट में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, ये फ्लावरिंग प्लांट का मतलब क्या है। और ये फ्लावरिंग प्लांट आप लोग पढ़े होंगे, जैसे प्लांट किंगडम में पढ़े होंगे, तो वहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था पहले थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, फिर जिम्नोस्पर्म, फिर एंजियोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्म जो है वो फ्लावरिंग प्लांट है। जिम्नोस्पर्म तक हम लोगों ने पढ़ा था कि जिम्नोस्पर्म में सीड तो होता है लेकिन फ्रूट नहीं होता है। सीड कैसा होता है? नेकेड होता है। नेकेड मतलब उस पर कोई कवरिंग नहीं होती है। कवरिंग का मतलब फ्रूट की कवरिंग नहीं होती है। और जबकि एंजियोस्पर्म में सीड इज कवर्ड बाय फ्रूट, इसीलिए एंजियोस क्यों फ्रूट बनता है एंजियोस्पर्म में? क्योंकि एंजियोस्पर्म में फ्लावर होता है। फ्लावर है तो ओवरी है, ओवरी है तो फ्रूट है। और ओव्यूल कहाँ पाया जाता है? ओव्यूल कहाँ पाया जाता है? ओवरी के अंदर, इसीलिए सीड कहाँ पाया जाता है? फ्रूट के अंदर। जबकि जिम्नोस्पर्म में ओव्यूल बनता था, लेकिन ओव्यूल ओव्यूल कहाँ बनता था? फीमेल कोन पे बनता था। और फीमेल कोन पे बनता था तो सीड बन जाता था, लेकिन फ्रूट नहीं बनता था। तो ध्यान रखेंगे, एंजियोस्पर्म है तो फ्लावर है, फ्लावर है तो क्या है? ओवरी है, ओवरी है तो क्या है? फ्रूट है। ओव्यूल कहाँ पाया जाएगा? फ्रूट ओवरी के अंदर। ओव्यूल से क्या बनेगा? सीड बनेगा। तो हम लोग यहाँ सबसे पहले जानने मतलब स्टार्ट करते हैं फ्लावरिंग प्लांट में फ्लावर किसको कहते हैं। फ्लावर की बात करें तो फ्लावर हम लोग बोलते हैं मॉडिफाइड मॉडिफाइड शूट को फ्लावर कहते हैं। गौथे नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया था फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट। ध्यान देंगे जरा, मॉडिफाइड शूट कहने का मतलब क्या हुआ? जब उन्होंने ये बात बोली कि फ्लावर एक मॉडिफाइड शूट है, तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा क्वेश्चन पूछा और डिफरेंट उनसे क्वेश्चन पूछे जाने लगे, आखिर आप ये बोल कैसे दिए। तो यहाँ देखते हैं हम लोग, ये आपका पेडिसिल है और ये आपका थैलमस है। अपर swollen पार्ट ऑफ द पेडिसिल इज कॉल्ड थैलमस। और यहीं से देखिए जरा, ये है स्टिग्मा, स्टाइल, ये ओवरी। तीनों को मिला दिया तो हमने क्या बोला? स्टिल और कार्पल। और इसी के ग्रुप को ध्यान रखिएगा, इसी के ग्रुप को हम लोग बोलते हैं गाइनोसियम। और ये है एंथर, ये है फिलामेंट। इसके ग्रुप को हम लोग क्या बोल दिए? एंथर और फिलामेंट को कलेक्टिवली हम लोग क्या बोलते हैं? स्टेमर बोलते हैं। और इसके ग्रुप को एंड्रोसियम। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और ये है आपका क्या है? सॉरी, ये आपका है कोरोला। और ये है कैलिक्स। कैलिक्स के ग्रुप को बोलते हैं ये सेपल, और ये हो गया पेटल। अब ध्यान रखिएगा, ये आपका जो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, इसी में अंदर कुछ इस तरह से ये यहाँ पे ओव्यूल प्रेजेंट होता है। और ये ओव्यूल क्या बनाता है? सीड बनाता है। तो ओवरी से, ये ओवरी से क्या डेवलप हो गया? बना फ्रूट। ओवरी से फ्रूट कब बनता है? तो बोलेंगे एफ लिख रहा है आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ओव्यूल से सीड कब बनता है? आफ्टर फर्टिलाइजेशन।
तो जब उन्होंने बोला कि फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट, तो उन्होंने इसके लिए कुछ एविडेंस दिए। बोले फ्लावर को शूट बोल रहा है, शूट पहले कहते किसको हैं, तो बोलेंगे वो स्ट्रक्चर जिस पे नोड्स और इंटरनोड्स, लीव्स, ब्रांचेस प्रेजेंट हो, उसको बोल दिए क्या हम लोग, शूट। ये देखिए स्टेम है, और जहाँ से लीफ ऑरिजिनेट हो रही है इसको हम लोग क्या बोल दिए, नोड बोल दिए। देखिए ये भी नोड, इधर ये भी नोड, इधर ये भी नोड, और दो नोड के बीच का डिस्टेंस क्या हो गया, इंटर नोड। ठीक है, तो नोड इंटर नोड ये सिस्टम पे पाए गए, और ये लीफ है उसको क्या बोल दिए, शूट बोल दिए। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने बोला कि ये जो हमारा पेटल है ये भी क्या है, लीफ का मॉडिफिकेशन है, सेपल भी लीफ का मॉडिफिकेशन है, और ये जो एंड्रोसियम है ये भी लीफ का मॉडिफिकेशन है, और गैनेसियम भी किसका मॉडिफिकेशन है, लीफ का मॉडिफिकेशन है। तो ये जहाँ से ऑरिजिनेट हुआ ये नोड, और मतलब सेपल जहाँ से ऑरिजिनेट हुआ नोड, पेटल जहाँ से ऑरिजिनेट हुआ नोड, और जहाँ से एंड्रोसियम ऑरिजिनेट हुआ नोड, और जहाँ से गैनेसियम ऑरिजिनेट हुआ नोड, और नोड और इंटरनोड के बीच का डिस्टेंस, दो नोड के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलेंगे हम लोग, इंटरनोड बोलेंगे। और जहाँ नोड इंटरनोड मिल जाएगा उसको क्या बोलेंगे, शूट बोलेंगे। तो बोलेंगे फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट, बट हियर नोड एंड इंटरनोड आर प्रेजेंट इन वेरी हाईली कंडेंस्ड फॉर्म। ये हमको दिखाई नहीं देता है, इसलिए हमको समझ नहीं पाते कि कुछ इस तरह से हमको नोड और इंटरनोड कुछ इस तरह से देखने की आदत है, इसलिए यहाँ पे कंफ्यूजन लोगों को क्रिएट होता है। लेकिन जबकि क्या है, फ्लावर मॉडिफाइड शूट है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं कि उसमें किसी में एंडोसियम इलोंगेट हो गया, किसी में गायनेसियम इलोंगेट हो गया है, तो वो अभी जानने की जरूरत नहीं है। बस आप ये ध्यान रखिएगा अपने एक अंडरस्टैंडिंग के लिए कि फ्लावर मॉडिफाइड शूट है, कैसे बना है। ठीक है, अब ध्यान रखेंगे पिस्टिल और कार्पल और गैनेसियम में भी कंफ्यूजन आप लोग दूर रखिएगा। हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे। तो इसमें आगे हम लोग बढ़ते हैं कि फ्लावर कैसे बना, अभी हम लोग समझ के चुके हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि फ्लावर का डेवलपमेंट कहाँ से हुआ। जब लीफ प्राइमोडियम होती है तो लीफ प्राइमोडियम से कुछ हार्मोन के प्रेजेंस में हमारा क्या बनता है, कुछ हार्मोन के प्रेजेंस में हमारा बनने लगता है ठीक है, तो हम लोगों ने अभी यही बात किया था कि फ्लावर जो होते हैं एंजियोस्पर्म में ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं। ठीक है, और फ्लावर क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का साइट है जहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या मतलब हुआ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जब गैमीट का फॉर्मेशन हुआ, गैमीट का फ्यूजन हुआ, जाइगोट बना, इसको हम क्या बोलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो गैमीट जो फ्लावर है उस पर एंड्रोसियम में क्या बना, मेल रिप्रोडक्टिव मेल गैमीट बना, और गैनेसियम में क्या बना, फीमेल गैमीट बना, और दोनों वही फ्यूजन भी वही होता है, फर्टिलाइजेशन मतलब मेल गैमीट फीमेल गैमीट के पास पहुंचेगा, या तो किसी के द्वारा पहुंचाया जाएगा, मतलब कोई ना कोई लेके ही जाएगा, चाहे एयर लेके जाएगा, चाहे कोई एनिमल लेके जाएगा, रेयर केस में वाटर भी लेके जाते हैं। तो गैमिट मेल गैमिट फीमेल गैमिट के पास पहुंचता है, वहाँ मेल गैमिट फीमेल गैमिट का फ्यूजन होता है और बन जाता है क्या, जाइगोट बन जाता है। इसलिए बोला जा रहा है फ्लावर इज द साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग कि जो हमारी लीफ प्राइमोडियम होती है, वहीं लीफ प्राइमोडियम में मॉडिफिकेशन होता है कुछ हार्मोन के प्रेजेंस में, तो हमारा क्या बन जाता है, फ्लावर प्राइमोडियम, और से फ्लावर का डेवलपमेंट हो जाता है। तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट और स्ट्रक्चर में देखते हैं। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में हम लोग देखेंगे गैमिट बनता कैसे है, मेल गैमिट फीमेल गैमिट कहाँ प्रेजेंट होते हैं, वो उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, उन सारे को हम लोग प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में समझेंगे। ठीक है, चलिए तो वही लिखा हुआ है कि सेवरल हार्मोन हो जाते हैं, सेवरल हार्मोन के कारण वो चेंज जो
लीफ प्राइमोडियम होती है वो कन्वर्ट होकर फ्लोरल प्राइमोडियम में कन्वर्ट होती है, और फ्लोरल प्राइमोडियम से फ्लोरल बड बनते हैं, और फ्लोरल बड जो होता है वो किसका फॉर्मेशन कर रहा है, हमका फ्लावर का फॉर्मेशन कर रहा है। तो ये देखिए, ये प्राइमोडियम है और ये आपका फ्लोरल बड है, इसको ध्यान रखिएगा। इसके आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। देखिए अभी हम लोग ने स्ट्रक्चर को समझा है। ये देखिए आपका फ्लावर है, तो फ्लावर में ये देखिए एंड्रोसियम है, और ये एंथर है, और ये फिलामेंट है, ठीक है। और ये देखिए गायनेसियम है, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी है। ओवरी के अंदर क्या है, ओव्यूल है, और ओव्यूल से क्या बनता है, सीड बनता है, ठीक है। ये देखिए एंथर और ये फिलामेंट। एंथर के अंदर क्या है, माइक्रोस्पोर है, और माइक्रोस्पोर किसके अंदर है, माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर, और या उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलन ग्रेन। माइक्रोस्पोर और पॉलन ग्रेन को एनसीईआरटी आपकी साइनोनिमसली यूज कर लेती है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है कि माइक्रोस्पोर मैच्योर होकर पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन करता है, और माइक्रोस्पोर में जब एक्साइन की लेयर आ जाती है तो पॉलन ग्रेन बनता है। साइनोनिमसली यूज कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा बस हल्का सा एक डिफरेंस है। और माइक्रोस्पोरेंजिया किसको बोल रहे हैं हम लोग, पॉलन सैक को ही बोल रहे हैं। माइक्रोस्पोरेंजियम बोलते हैं पॉलन सैक को, और माइक्रोस्पोरेंजिया इज अ प्लूरल फॉर्म ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। आगे बढ़ते हैं इसमें हम लोग, ठीक है। तो अभी एक फ्लावर में भी हम लोग देख के आ रहे हैं। तो यहाँ पे जो रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात हो रही है, वैसे पेटल सेपल भी होते हैं, कैलिस कोरोला भी होते हैं, लेकिन यहाँ रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात हो रही है, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की बात हो रही है। तो यहाँ टिपिकल फ्लावर में दो पार्ट होंगे, एंड्रोसियम होंगे क्या, और क्या होंगे, गार्नियसियम होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की बात करेंगे, तो हम लोग एंड्रोसियम के बारे में पढ़ेंगे। इसमें आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो एंड्रोसियम के स्ट्रक्चर में सबसे अभी हम लोग देख के आ रहे हैं, सबसे पहले क्या होता है, एंथर, उसके बाद क्या होता है, फिलामेंट, ठीक है। देखिए ये एंथर है, ठीक, और ये फिलामेंट है। अब ध्यान दीजिएगा, एंथर जो होता है वो बाइलोब होता है, कुछ इस तरह से, ठीक है, बाइलोब। ये मेरा हाथ है, ऐसे देखिएगा, ये बाइलोब एंथर है, और हर लोब में दो थिका होता है, इसलिए इसको बोलते हैं डाइथिकस या टेट्रास्पोरेंजिएट। ध्यान रखेंगे, ईच लोब हैविंग टू थिका, तो कॉल्ड टेट्रास्पोरेंज। दो लोब है, एक लोब में दो थिका है, तो वो क्या बोलते हैं, इसको डाइथिकस और टेट्रास्पोरेंजिएट। अब ध्यान रखेंगे कि ये मेरा हाथ देखिए, जहां पे ये दो मेरा हाथ इस तरह मिल रहा है, ये ग्रूव का फॉर्मेशन करता है, इसी ग्रूव को बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव। अब ये लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव ही क्या है, लाइन ऑफ डाइसेंस भी इसको कहते हैं। ये जो ग्रूव है इसको बोलते हैं लाइन ऑफ डाइसेंस। जब एंडोसियम बर्स्ट करता है तो इसी जगह से बर्स्ट करता है, ठीक है। और ये नीचे वाला क्या है, पार्ट फिलामेंट है। इसी में आगे देखिए, ये देखिए आपका ये आपका क्या है, ग्रूव है, और बीच में ये ग्रीन कलर का जो दिख रहा है इसको बोल रहे हैं कनेक्टिव। कनेक्टिव क्या होता है, ये जो फिलामेंट है, फिलामेंट जाके अंदर जो मिल रहा है उसी को बोल रहे हैं, इस स्ट्रक्चर को बोल रहे हैं कनेक्टिव। ये मेरा हाथ देखिए, इसे, ये मेरा हाथ क्या है, एक एंथर है, और ये फिलामेंट है। ये बोले ये फिलामेंट कुछ इस तरह जाके यहाँ पे आके ऐसे अंदर इंटर कर रहा है। जो इंटर करने के बाद जो ऐसे कुछ दिख रहा है आगे आपको, ये क्या हो गया, हम आपको दिखाने के लिए इसको बाहर निकाल रहे हैं, कुछ इस तरह से बाहर निकालना है। इसको हम क्या बोल दिए, अब इसको क्या बोल दिए, कनेक्टिव बोल दिए। कनेक्टिव का काम क्या होता है, फिलामेंट में वेस्कुलर टिश्यू होते हैं, वेस्कुलर टिश्यू से जाइलम फ्लोएम अंदर जाता है, और जाइलम फ्लोएम अंदर जाने के बाद यहाँ पे क्या करता है, वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। वाटर मिनरल्स इसी के थ्रू जाते हैं, तो वाटर मिनरल्स को पहुँचाने का काम एंथर के अंदर कौन कर रहा है, कनेक्टिव। कनेक्टिव में कौन प्रेजेंट है, वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं इसी में। ठीक है, तो हम लोगों ने पार्ट ऑफ स्टेमन देखा, एंथर और फिलामेंट। चलिए सबसे पहले फिलामेंट को देखते हैं, ठीक है। अब देखिए ध्यान देंगे, ये जो फिलामेंट होता है, फिलामेंट ये कहाँ प्रेजेंट होता है, फिलामेंट अभी देखिए, अगर हम मान लेते हैं ये थैलमस है, यहाँ से ये फिलामेंट ऑरिजिनेट हुआ, तो फिलामेंट का ये वाला पोर्शन जहाँ से ऑरिजिनेट होता है इसको बोलते हैं प्रॉक्सिमल एंड, और जहाँ पे एंथर जुड़ा हुआ है उसको बोलते हैं डिस्टल एंड।
जनरली बच्चे डिस्टल और प्रॉक्सिमल में कंफ्यूज होते हैं। जहां से ऑरिजिनेट हो रहा है उसके पास वाले पोर्शन को बोलेंगे क्या, पास वाले को बोलेंगे प्रॉक्सिमल। यहीं से ऑरिजिनेट हो रहा था, देखिए यहीं से ऑरिजिनेट हो रहा है, जहां से ऑरिजिनेट हो रहा है उसके बाद वाले, उसके पास वाले पोर्शन क्या बोलेंगे, प्रॉक्सिमल, और जो उससे सबसे दूर है उसको क्या बोलेंगे, डिस्टल। तो फिलामेंट का आपका प्रॉक्सिमल पोर्शन ये है, डिस्टल पोर्शन ये है। तो आपके फिलामेंट के डिस्टल पोर्शन पे क्या प्रेजेंट होता है, एंथर प्रेजेंट होता है, इसको ध्यान रखेंगे। ये देखिए यहाँ ये दिखाया गया, देखिए आपको बता रहा था कुछ इस तरह से, ये बस्ट हो रहा है, ये जो ग्रूव था उसी को हम लोग लाइन ऑफ डेसेंस बोल रहे थे। ये देखिए लाइन ऑफ डेसेंस बोल रहे हैं, या इसी को क्या बोल रहे हैं, लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव, देखिए ठीक है। और जब इसका हम लोग आगे टीएस कट करके देखेंगे, जब टीएस कट करेंगे इसी ग्रूव को हम लोग क्या बोलेंगे, स्टोमियम बोलेंगे। आगे भी हम लोग इसकी बात करेंगे, ठीक है। चलिए ये आपकी एनसीईआरटी फिगर है, आप ध्यान रखेंगे इसको। तो फिलामेंट क्या होता है, लॉन्ग सिलेंड्रिकल पोर्शन होता है, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है, इस प्रॉक्सिमल अटैच कहाँ है, थैलमस से और या पेटल से। जब पेटल से ये अटैच होता है तो उसको बोलते हैं एपीपेटलस कंडीशन। याद करिए, आप लोग मॉर्फोलॉजी में इसको पढ़े होंगे। तो ये तो फिलामेंट किससे अटैच होगा, थैलमस से या तो पेटल से। तो थैलमस से जो अटैच है वो प्रॉक्सिमल पोर्शन है, इसका प्रॉक्सिमल पोर्शन कभी कभी पेटल से भी अटैच होता है, उसको बोलते हैं एपीपेटलस कंडीशन, ठीक है। चलिए ठीक है, अब देखिए टर्मिनल और जो टिपिकली बाइलोब्ड है, और ईच लोब के अंदर दो थिका है, इसलिए डाइथिकस बोल रहे हैं, यही हम लोग पढ़ के आए हैं। और वो बोल रहे हैं कि ये लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप होता है जो इसको क्या करता है, लेंथ वाइज सेपरेट करता है, पूरे लेंथ वाइज सेपरेट कर रहा है, ठीक है। यहाँ से ऐसे देख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग, चलिए अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ट्रांसफर सेक्शन कट कर रहे हैं, किसका, ट्रांसफर सेक्शन कट कर रहे हैं हम लोग एंथर का। जब एंथर का ट्रांसफर सेक्शन कट करेंगे, पहले ध्यान दीजिएगा इस फिगर में, इस फिगर में देखिए ये आपका क्या है, लाइन ऑफ डाइसेंस, लाइन ऑफ डाइसेंस, या इसी को बोल रहे हैं लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव। अब इसको कट करके, इसको ऐसे कट करके ऐसे हम देख रहे हैं, जब ऐसे देख रहे हैं तो इसमें आपको देखेंगे तो इसमें 4 लेयर होता है। जब भी आप ध्यान देखेंगे, एंथर इज 4 लेयर्ड, ध्यान रखेंगे। पहले लेयर को बोलते हैं क्या, एपिडर्मिस, सबसे ऊपर वाली लेयर पैरेन्काइमा की बनी होती है, थिक होती है, जिसको एपिडर्मिस बोलते हैं। उसके अंदर होती है एंडोथीसियम, उसके नीचे जो लेयर होती है एंडोथीसियम, और उसके नीचे होती है मिडिल लेयर, और उसके सबसे नीचे होती है टेप्टम। तो एंथर की जो वॉल होती है उसके 4 लेयर, पहला लेयर का नाम क्या हो गया, एंडोथीसियम, अरे एपिडर्मिस, पहला लेयर अभी बोले हैं ना एपिडर्मिस, दूसरा एंडोथीसियम, तीसरा मिडिल लेयर, चौथा लेयर टेप्टम। अब समझिएगा, ये जो 4 लेयर हैं, शुरुआत की जो 3 लेयर हैं वो प्रोटेक्शन और डाइसेंस ऑफ एंथर में हेल्प करती हैं। जो सबसे अंदर वाली लेयर है जिसको हम टेप्टम बोल रहे हैं, वो नरिशमेंट में हेल्प करती है। देखिए ये जो चारों लेयर के नाम कई बार आपके एग्जाम में आए हुए हैं। ऊपर की 3 लेयर का काम क्या है वो भी पूछा जा चुका है कि तो ऊपर के फर्स्ट 3 वॉल लेयर है उनका काम प्रोटेक्शन एंड डाइसेंस ऑफ एंथर में हेल्प करता है, और जो सबसे नीचे वाली लेयर है टेप्टम, वो नरिशमेंट में हेल्प करता है। लेकिन एक बार नीट में ऐसे क्वेश्चन आया कि विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर हेल्प्स इन डाइसेंस ऑफ एंथर। तो आपको जब से स्पेसिफिकली पूछा जाए एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टेप्टम, 4 में से कौन सा ऐसा लेयर है जो कि हेल्प कर रहा है आपके डाइसेंस ऑफ एंथर में, तो आप बोलेंगे एंडोथीसियम। कैसे होगा अभी हम लोग बात करेंगे। तो ध्यान रखिएगा कि इसमें सबसे ये वॉल लेयर है, अंदर क्या है, पोलन सैक, इसी वॉल के अंदर क्या है, पोलन सैक। पोलन सैक को हम लोग क्या बोल रहे हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम। पोलन सैक इज इक्वल टू माइक्रोस्पोरेंजियम या माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया पोलन सैक्स को बोल रहे हैं, मतलब ये प्लूरल फॉर्म है, और उसके अंदर क्या होंगे, माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन होंगे। ये देखिए यहाँ पे जो लाइट ग्रीन कलर का दिखाएगा उसको टेप्टम को दिखाया गया है। और यहाँ पे ध्यान देंगे, इन दोनों के बीच में यहाँ पे स्टेराइल टिश्यू प्रेजेंट होती है। ये कनेक्टिव है, बीच वाला क्या है, ये कनेक्टिव है। कनेक्टिव का काम क्या होता है, फूड और वाटर को देना। फूड वाटर आएगा तो इन सब के पास पहुंचेगा कहाँ से, ये पहुंचेगा बीच में, ये खाली जगह जो दिखाया गया है, ये इस खाली जगह में स्टेराइल टिश्यू होते हैं, और स्टेराइल टिश्यू के थ्रू यहाँ पहुँचते हैं। और जैसे ही समय आता है जब एंथर बर्स्ट करता है तो बीच में की स्टेराइल टिश्यू खत्म हो जाती है, और ये सारे लेयर यहाँ से गायब हो जाते हैं, और दोनों मिल के एक साथ हो जाते हैं। 2 चैम्बर अब एक चैम्बर बन जाते हैं, और स्ट्रोमियम वाला जो पोर्शन है वहाँ से ये बर्स्ट हो जाता है।
अभी हम लोग जब पढ़ेंगे डाइसेस ऑफ एंथर तो वहां बात करेंगे इसकी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये टेट्रागोनल है और 4 माइक्रोस्पोरेंजिया, चारों कोने पे 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। अब ये देखिए मेरा हाथ है, ये आपको दिख रहा है ऐसे, लेकिन ये आप कुछ इस तरह देखिए, ये रिमोट है, यहाँ से इसको ऐसे कट करके आपको ये ऐसे दिखाया गया है, लेकिन अगर बोले जो यहाँ पे होगा वो तो पूरे रो में होगा ना, तो माइक्रोस्पोरेंजिया या पोलन ग्रैंड पूरे रो में, ये अगर यहाँ से पूरा लेके यहाँ तक होगी ना, तो सामने से ऐसे दिख रहा है तो सिर्फ एक ही, कुछ नहीं यहाँ पे, ये पीछे एकदम रो बनाएंगे, तो ध्यान रखेंगे इसको। तो आगे देखिए, तो माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप करके पोलन सैक बनाएगा, माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप करके पोलन सैक बनाएगा, तो माइक्रोस्पोरेंजिया में क्या रहे होंगे, माइक्रोस्पोर रहे होंगे। जब पोलन सैक बन गया तो क्या बन गया, उसमें पोलन ग्रेन आ गया। साइनोनिमसली यूज कर लेते हैं दोनों का, आपके एनसीईआरटी यूज कर लेती है, इसलिए हम लोग भी यूज कर लेते हैं, लेकिन थोड़ा फर्क होता है। इमैच्योर फॉर्म को माइक्रोस्पोरेंजियम बोलेंगे, उसके अंदर माइक्रोस्पोर होंगे। जब मैच्योर हो जाएगा वो पोलन सैक में कन्वर्ट हो जाएगा, तब क्या बन जाएगा, पोलन ग्रेन कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम बोल रहे हैं यहाँ लॉन्गिट्यूडनल वॉल होते हैं जो लेंथ वाइज सेपरेट करते हैं, उसको लाइन ऑफ डाइसेंस भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब ये देखिए टीएस है, ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है। इसमें जब टीएस काट कर माइक्रोस्कोप में देखा गया तो कुछ इस तरह का फिगर दिखाई दिया। तो यहीं पे देखिए, सबसे पहले आपको क्या देखा, एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के नीचे क्या दिखा, एंडोथीसियम, उसके नीचे क्या दिखा, मिडिल लेयर, उसके नीचे टैपेटम। अब ये वाले फिगर को ध्यान दीजिएगा, जो एपिडर्मिस होता है वो सबसे ऊपर होता है, सबसे ऊपर होता है, पैरेन्काइमा का बना हुआ होता है, प्रोटेक्शन में हेल्प करता है। लेकिन जो उसके नीचे एंडोथीसियम होता है, एंडोथीसियम को देखिए, एंडोथीसियम के सेल थोड़ी लार्ज होती है, ध्यान सुनिएगा, एंडोथीसियम के सेल कैसी होती है, थोड़ी लार्ज होती है। उसके इनर लेयर में, मेरे हाथ को देखिएगा, उसके इनर, जैसे मान लीजिए ये है, मेरे हाथ को देखिए, ये एंथर की वॉल है, ये ऊपर वाली जहाँ पे ये पेन रखा हुआ है, इस पेन को हम बोल दिए एपिडर्मिस। ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को, हाँ एपिडर्मिस। उसके नीचे के जो तीनों लेयर है, तीनों उंगलियों वाला रीजन है, उसको हम मान लेते हैं क्या, एंडोथीसियम। अगर एपिडर्मिस इतनी पतली है, एक पेन की इतनी पतली है, तो मेरी जो तीनों उंगलियों की जो चौड़ाई है, मान लेते हैं उतनी चौड़ाई क्या है, एंडोथीसियम के वॉल सेल की है। तो एंडोथीसियम की सेल थोड़ी क्या होती है, सेल कैसी होती है, लार्ज सेल होती है। उसके रेडियल और टेंजेंशियल वॉल पे, ध्यान सुनिएगा, उसके रेडियल और टेंजेंशियल वॉल पे डिपोजिशन होता है, टेंजेंशियल नहीं, इनर वॉल कह सकते, वो ज्यादा करेक्ट होगा। तो रेडियल वॉल पे कैलोज की डिपोजिशन होती है और इनर वॉल पे सेलुलोज की डिपोजिशन होता है। सेलुलोज और कैलोज हाइग्रोस्कोपिक नेचर के होते हैं। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब वाटर एब्जॉर्ब करने वाली टेंडेंसी होती है, वाटर का एब्जॉर्प्शन करते हैं। तो जब वाटर की एफिशिएंसी होती है तो स्ट्रेन क्रिएट होता है, और स्ट्रेन से क्या होते हैं, बर्स्ट हो जाते हैं। अभी हम लोग डिटेल में बात करेंगे। तो फिलहाल ये जान के रखिए कि एंडोथीसियम होते हैं वो, उनके वॉल क्या होते, उनके सेल थोड़े लार्ज होते हैं और हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस को क्या करते हैं, इकट्ठा किए रहते हैं। आगे बढ़ते हैं इसमें। ठीक है, तो सब माइक्रोस्पोरेंजिया आपका स्ट्रक्चर कैसा दिख रहा है, सर्कुलर है, देखिए आपको फिगर से क्लियर है। और इसके चारों तरफ कितने वॉल लेयर है, 4। कौन कौन, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर, टैप्टम। सीक्वेंस में याद रखिएगा, आउटर से इनर, सीक्वेंस में भी पूछ लिया था क्वेश्चन। देखिए, तो ऊपर की 3 वॉल का काम क्या होता है, ऊपर के 3 वॉल का काम प्रोटेक्शन एंड डाइसेस ऑफ एंथर। सबसे नीचे वाले लेयर का काम क्या हो गया, न्यूट्रिशन। वैसे टैप्टम के बहुत सारे फंक्शन है, हम लोग आगे बात करेंगे, लेकिन अभी मेन वर्क क्या है इसका, न्यूट्रिशन। और ध्यान रखिएगा, इसमें से चारों में से पूछ लिया जाए कि कौन है जो डाइसेस ऑफ एंथर में हेल्प करता है, तो बोलेंगे एंडोथीसियम। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है, प्रोटेक्शन और डाइसेस ऑफ एंथर में हेल्प करता है, किसके, पोलन ग्रेन के। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए, अब जब पोलन ग्रेन डेवलप हो रहा था, बन रहा था, तो ये देखिए, इसी को यहां से बाहर निकाल के दिखा गया है। ये देखिए, सबसे बाहर पतली सी लेयर आपको एपिडर्मिस की दिख रही है, या इस फिगर में देखिए सबसे पतली वाली लेयर एपिडर्मिस दिख रही है, और उसके नीचे थोड़ा सा इसको जूम कर दें हम। ठीक है, इसमें देखिए सबसे पहले क्या दिख रहा है, एपिडर्मिस पतली लेयर दिख रही है। उसके नीचे देखिए, ये देखिए एंडोथीसियम दिख रहा है। एंडोथीसियम को देखिए जरा, एंडोथीसियम के सेल थोड़ी थिक है कि नहीं। उसके नीचे क्या है, मिडिल लेयर। मिडिल लेयर जनरली होता है 2 to 3 लेयर होते हैं, ध्यान रखिएगा, इसमें 2 से 3 लेयर पाए जाते हैं।
ठीक है। और ये 203 लेयर पाए जाने का भी रीजन होता है। अब इस फिगर में देखिए सबसे ऊपर क्या है, एपिडर्मिस थोड़ी थिन है, उसके नीचे देखिए एंडोथीसियम, एंडोथीसियम की वॉल थोड़ी थिक है कि नहीं, और उसके नीचे देखिए मिडिल लेयर 2 to 3 लेयर, इवन 2 to 5 भी होती है, लेकिन आपके एनसीईआरटी 2 to 3 कहती है, हम 2 to 3 की बात करेंगे। दो लेयर होता है वो डाइकॉट में पाया जाता है, 3 लेयर मोनोकॉट में पाया जाता है। तो 2 to 3 लेयर एनसीईआरटी कॉमनली यूज कर ले रही है, क्योंकि मोनोकॉट डाइकॉट दोनों एंजियोस्पर्म के मेंबर है। तो यहाँ देखिए 2 to 3 लेयर है, और उसके नीचे ये देखिए टैपेटम, और उसके अंदर क्या हो गया, टैपेटम के अंदर क्या होंगे, वो टिश्यू होंगे जो स्पोर बनाते हैं। ध्यान रखिएगा, वो टिश्यू जो स्पोर बनाते हैं उसको क्या बोलेंगे, स्पोरोजिनस टिश्यू। व्हेन एंथर इज यंग, of group of compactly arranged tissue is called sporogenous tissue that is present in the pollen microsporangium। स्पोर बनाने वाली टिश्यू को स्पोरोजेनिक टिश्यू कहेंगे। वही स्पोरोजेनिक टिश्यू न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करके माइक्रोस्पोर मदर सेल बनाएंगे, और वही माइक्रोस्पोर मदर सेल मियोसिस होगा तो क्या बनाएंगे, माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, इस फिगर में देख लीजिए, समझ लीजिए। और ये वाला पोर्शन देखिए, ये वाला है स्टोमियम। अब स्टोमियम को आप ध्यान से देखेंगे फिगर में, तो स्टोमियम रीजन में जो एंडोथीसियम की लेयर होती है वो लूजली अरेंज होती है। ध्यान से देखिए, यहाँ ध्यान देंगे तभी थोड़ा समझ में आएगा आपको। ये देखिए, ये कॉम्पैक्टली अरेंज है, लेकिन यहाँ पे लूजली अरेंज होती हैं, लूजली अरेंज होती हैं, और वहाँ पे कैलोस की लेयर और सेलोस की लेयर दोनों नहीं पाई जाती है, जिससे कि ये थोड़ी वीक हो जाती हैं, और इसीलिए यहाँ से डाइसेंस होना आसान हो जाता है। जब भी डाइसेंस होता है स्टोमियम वाले रीजन से होता है। ठीक है, चलिए वही लिखा गया, द मैनेंथर इज यंग, इस माइक्रोस्पोरेंजियम हैज व्हाट, स्पोरोजेनस टिश्यू। कहाँ पे, सेंटर पे होता है, और ये कॉम्पैक्टली अरेंज होती है, होमोजेनस होती है, डिप्लॉयड होती है। ध्यान रखेंगे, स्पोरोजेनस टिश्यू है तो बनेगा किस सेल से, स्पोरोजेनस सेल से। इसकी प्लॉइडी भी क्या होगी, 2n। एपिडर्मिस की प्लॉइडी क्या होगी, 2n। एंडोथीसियम की 2n। अरे मिडिल लेयर स्टेप्टम सबकी 2n। क्यों, क्योंकि एंजियोस्पर्म क्या है, एंजियोस्पर्म का मेन प्लांट बॉडी कैसी होती है, स्पोरोफाइट होती है। स्पोरोफाइट है तो डिप्लॉयड है, तो जितने स्ट्रक्चर होंगे माइक्रोस्पोर को छोड़ के अभी तक जितना आप पढ़े हैं वो सब कैसे होंगे, डिप्लॉयड होंगे। माइक्रोस्पोर कैसा होगा, हैप्लॉयड होगा। माइक्रोस्पोर बनेगा कैसे, माइक्रोस्पोर आर फाउंड बाय मियोसिस इन माइक्रोस्पोर मदर सेल, इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो वहां इसीलिए माइक्रोस्पोर क्या है, हैप्लॉयड है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो वही हम लोग पढ़ के, टेप्टम का काम क्या है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, और टेप्टम के जो सेल होते हैं वो काफ़ी डेंस होते हैं। ठीक है, डेंस साइटोप्लाज्म है। न्यूक्लियस कैसा होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। टेप्टम के बहुत सारे फंक्शन हैं। पहला, न्यूट्रिशन तो है ही, ये स्पोर पोलिनिन भी बनाता है, पॉलन किट का भी फॉर्मेशन करता है, यूबिस बॉडी भी बनाता है। ठीक है, तो इतने सारे फंक्शन करने के लिए सिंगल लेयर सेल को अपनी जो क्वालिटी है, अपनी एफिशिएंसी है, उसको बढ़ानी पड़ेगी। जब अपनी एफिशिएंसी कैसे बढ़ाएगा, अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए इसको मल्टी न्यूक्लिएटेड करना पड़ेगा। ये कभी कभी पॉलीप्लॉइड कंडीशन में पाई जाती हैं। पॉलीप्लॉइड कैसे बनते हैं, थ्रू एंडोमाइटोसिस। और मल्टी न्यूक्लिएटेड कैसे बनते हैं, थ्रू फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, अब ये फिगर है, ये पॉलन सैक है, ये क्या है, फिलामेंट। फिलामेंट का कनेक्टिव, यहाँ पे कनेक्टिव है फिलामेंट ऐसे, मगर हम ये देखिए इस तरह से कुछ जुड़ा हुआ है, मेरी उंगली जैसे है, ये एंथर लोब है, और ये मेरी उंगली क्या है, फिलामेंट है। ठीक है, तो वैसे ही, और ये जो फिलामेंट जहाँ से जुड़ रहा है वो क्या हो गया, उसी को कनेक्टिव बोल रहे हैं। तो एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस के नीचे, एपिडर्मिस के नीचे क्या है, एंडोथीसियम। एंडोथीसियम में सेलोस की जो लेयर होती है वो फाइब्रस होती है, इसीलिए यहाँ फाइब्रस लेयर लिखा गया है। फिर क्या है, टैपेटम है, टैपेटम, और फिर अंदर क्या है, पॉलन ग्रेन है। और पॉलन ग्रेन किससे बन रहा है, पॉलन मदर सेल से। बाहर पॉलन मदर सेल, और डिवाइड करके अंदर की तरफ क्या बना रही है, पॉलन ग्रेन बना रही है। तो पॉलन मदर सेल में मियोसिस हुआ तो पॉलन टेट्राड बना, और पॉलन टेट्राड जब अलग के चारों तरफ क्या होते हैं, कैलोस की लेयर जुड़ी होती है। पॉलन ग्रेन जो होती है, यहाँ पे टेट्राड बना, इसके चारों तरफ ना कैलोस की लेयर होती है। उस कैलोस के लेयर के कारण जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो एक दूसरे से क्लोजली इंटैक्ट होते हैं। और जब कैलोस जो होता है उसको डाइजेस्ट करने के लिए कैलेज एंजाइम की जरूरत होती है, उसका फॉर्मेशन भी टैपेटम ही करता है। ठीक है, चलिए अब देखिए, पॉलन ग्रेन जब बन चुका है तो सारे अलग अलग हो चुके हैं।
तो माइक्रोस्पोरेजेनेसिस क्या है? फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोरम फॉर माइक्रोस्पोर मदर सेल इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरेजेनेसिस। ये कहाँ पे होगा? ये एंथर के अंदर होगा, पॉलन मदर माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर होगा। ठीक है, तो वही देखिए यहाँ लाइन लिखी हुई है ना, meiotic division to form microspore tetrad and arrange in a cluster of 4 cell। cluster of cell गुच्छे के फॉर्म में रहते हैं। वो गुच्छा कैसे बना हुआ है, कैसे जुड़ा हुआ है? क्योंकि चारों तरफ कैलोस की लेयर है, और कैलोस की लेयर क्या करती है? उसको एक गुच्छे में बना के रखती है। और ये टेट्राड है तो मतलब 4 है, 3 ऐसे हैं और एक पीछे की तरफ है। ध्यान रखेंगे, ये 3 दिख रहा है, आप टेट्राड सोच रहे होंगे, ये 3 है, सब टेट्राड बोल रहे हैं। 3 आगे ऐसे, एक पीछे है। ठीक है, ठीक है। तो ये माइक्रोस्पोरोजेनेसिस से ध्यान रखेंगे, माइक्रोस्पोर मदर सेल या पॉलन मदर सेल कहते हैं, माइक्रोस्पोर की माँ या पॉलन ग्रेन की माँ। ठीक है, इतना देख लिया आप लोग। ये देखिए डाइसेंस ऑफ एंथर यहाँ पे हुआ है, ये आपकी एनसीईआरटी फिगर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए, यहाँ के दोनों अब एक ही चैम्बर में कन्वर्ट हो गए। यहाँ से स्टोमियम बर्स्ट हुआ है और स्टोमियम बर्स्ट हुआ है, तो यहाँ पे पॉलन ग्रेन रिलीज हुआ है। ठीक है, जब एक बार थाउजेंड्स ऑफ माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन रिलीज होते हैं एट द टाइम ऑफ डाइसेंस ऑफ एंथर। ठीक है, तो चलिए अभी आप आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में कैसे डाइसेंस ऑफ एंथर होता है, कैसे एंडोथेसियम हेल्प करती है, टैपेटम के क्या फंक्शन है, इन सारी चीज़ों को हम लोग डिटेल में थोड़ा समझेंगे, अलग से डायग्राम बना के समझेंगे, जिससे चीज़ें आपको और ज़्यादा क्लियर हो सके। और आप लोग थोड़ा सा एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़िए, कॉन्सेप्ट को समझिए। कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।